आलोक 4 बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता का निधन हो चुका था। चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई के लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां ढूंढी, लेकिन आलोक हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और शादी के लिए मना कर देता था। बहनें परेशान हो चुकी थी। इस बार राखी पर अपने भाई से साफ साफ बात कर लेने की ठान कर चारों मायके आई। यही एक ऐसा त्योहार होता था जब चारों बहनें मायके आती थी। राखी बांधने का काम पूरा होने के बाद चारों बहनें आलोक को घेर कर बैठ गई और एक एक करके सवाल पर सवाल करने लगी कि वो क्यों किसी लड़की को पसंद नहीं कर रहा है। परेशान होकर आलोक ने बता ही दिया कि वो अपने ऑफिस की एक लड़की पारुल से प्यार करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। पारुल एक अलग जाति से थी। बहनों ने ऐतराज जताया कि उनके घर में ये सब नहीं चलता। तो दूसरी बहन बोली कि हम अपने ससुराल में क्या जवाब देंगे। तो तीसरी बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे कि हमारा मायका अब नहीं रहा। उसे लगा ऐसा कहने पर आलोक शायद अपना विचार बदल ले। आलोक जो बचपन से ही जिद्दी था, उसने अपना फैसला सुना दिया कि मैं शादी करूंगा तो बस पारुल से। चारों बहनें आलोक की जिद जानती थी। चारों नाराज होकर अपने अपने ससुराल वापस चली गई। आलोक ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर कोई नहीं माना। आखिर उसने पारुल से कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसे में बहनों ने उससे बोलना तक बंद कर दिया। आलोक को हर साल राखी पर अपनी बहनों की याद आती थी। पारुल भी उसके दर्द को समझ सकती थी। आलोक अपने दोस्तों से अपनी बहनों की खबर लेता रहता था। पारुल कहती थी कि अब तो बहुत समय बीत चुका है, आप ही फोन लगाकर बात कर लो, आखिर छोटे हो आप। तो आलोक ने कहा, मैं तो बात कर लूंगा, मुझे किसी ने कुछ कहा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये ना हो कि रिश्ते और बिगड़ जाएं। दिन बीते, साल बीते, एक दिन खबर आई कि आलोक की तीसरी बहन के पति का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। पारुल ने आलोक के तुरंत निकलने की तैयारी कर दी। आलोक निकलते निकलते रुक गया और बोला, मैं वहां कैसे? तो पारुल बोली, अभी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत आपकी बहन को है। कोई कुछ बोल भी दे तो सुन लीजिएगा। और सुनिए, मैंने आपके बैग में एक चिट्ठी रखी है, वापस आने से पहले अपनी किसी एक बहन को दे दीजिएगा। आलोक चिट्ठी के बारे में पूछने की मनोस्थिति में नहीं था। ठीक है बोलकर निकल गया। आलोक अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। अपने भाई को देखते ही बहन उसके गले लगकर खूब रोई। बहन का रोना भाई की आत्मा को चीर गया हो जैसे। सारी अंतिम क्रियाएं पूरी हो गई। आलोक निकलने की तैयारी करने लगा। बड़ी बहन आलोक का सामान बैग में रखने लगी कि आलोक ने उसके हाथ में पारुल की रखी चिट्ठी दी। उसके ऊपर ही लिखा था, दीदी एक बार इसे जरूर पढ़िएगा। बहन ने हिचकिचाहट में चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, दीदी प्रणाम, मैं आप सबसे पहले तो माफी चाहती हूँ कि इस दुख की घड़ी में मैं वहाँ आप लोगों के साथ नहीं हूँ, पर मैं और आपके भाई हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ये आपका मायका पहले है और मेरा ससुराल बाद में। आपका पूरा हक है अपने भाई पर और अपने मायके पर। मैं आप लोगों के बीच ना कभी आई थी और ना ही कभी आऊंगी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन अपने भाई को आप लोग अनाथ ना करें। उस समय तो इस चिट्ठी का जिक्र बड़ी बहन ने किसी से नहीं किया। समय बीता, अगले साल की राखी आ गई। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पारुल ने आलोक से दरवाजा खोलने को कहा। आलोक ने जब दरवाजा खोला तो सामने चारों बहनों को देखकर वो खुशी से चिल्लाने लगा, पारुल देखो कौन आया है। पारुल हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। वो जानती थी कि आज राखी पर आलोक की बहनें आने वाली हैं। ये बात पारुल को उन लोगों ने ही फोन करके बताई थी। चारों बहनों ने कई साल के बाद अपने मायके में पैर रखा और सबसे पहले उन्होंने पारुल को गले लगाकर धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारी चिट्ठी ने हमें हिम्मत दी थी कि हम हमारे मायके आ सकें। तुमने आज हमारा मायका हमें वापस दे दिया। हमेशा खुश रहो।
आलोक के हाथ में इतने सालों बाद उसकी बहनों ने राखी बांधी। उसकी खुशी उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर पारुल भी बहुत खुश थी। तो दोस्तों, अगर भाई और भाभी आलोक और पारुल के जैसे हों तो माँ बाप के ना रहते हुए भी बहनों का मायका हमेशा सलामत रहता है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।